हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था आपको पढ़ाऊंगा मैं ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, इंसेक्टिवोर्स एंड इंटरडिपेंडेंस के बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, ठीक है। ऑटो का मतलब ये होता है खुद, ट्रॉपिक का मतलब कि न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब जो खुद, न्यूट्रिशन खुद अपना न्यूट्रिशन बना लेता हो, खुद अपना फूड बना लेता हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। चलो इसको डिफाइन देखते हैं, डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड, वो माध्यम, इन विच, जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं खुद फूड बनाते हैं, अपना फूड, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। किससे फूड बना लेते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट्स खुद, जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बना लेता है, राइट, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे ग्रीन प्लांट्स फूड अपने खुद बना लेते हैं, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन प्लांट्स, ये अपना फूड खुद बना लेता है। अब देखेंगे आगे कैसे फोटोसिंथेसिस, देखें कैसे फूड बना लेता है, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। और उनके जिस तरीके से फूड लेते हैं, इस तरीके से खुद बना के, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। चलो, दे मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो जो खुद खाना बना लेते हैं, वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना लेते हैं। मतलब कि सारे ग्रीन प्लांट्स और एल्गी ये सब क्या करते हैं? खुद अपना फूड बना लेते हैं। अब वो बनाते कैसे हैं वो हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो, फोटोसिंथेसिस, यही जो इक्वेशन है इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे इक्वेशन लिखने के लिए भी पूछता है, ठीक है। सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है ना, इसको अब क्या सनलाइट मिलने वाली है? क्या मिलेगी? सनलाइट। ये कहां से सनलाइट मिलेगी? सन से मिलेगा। सूरज की रोशनी है, इससे प्लांट्स को क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा, है ना। सनलाइट मिला ना। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेगा। कहां से? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब कि हवा से इसको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? हवा से, ठीक है। इन दोनों को मिलाया, ठीक है। और वाटर कहां से मिलेगा? वाटर कहां से मिलेगा? रूट में से मिलेगा। यानी जो रूट है पौधे का, ये ऊपर वाले हिस्से को शूट बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को शूट, और नीचे वाले हिस्से को, अर्थ के नीचे वाले हिस्से को रूट बोलते हैं। रूट और ऊपर वाले को शूट। तो रूट से क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ये वाटर अंदर से होते हुए क्या, कहाँ जाएगा? ये लीव्स में जाएगा। ये अलग अलग लीव्स में पानी जाएगा। कहां से ये वाटर जाएगा? ये वाटर अर्थ के नीचे से, यानी रूट उसे अब्सॉर्ब करके लीव्स तक वाटर पहुंचाएगा, ठीक है। पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हवा से मिल गया। फिर सनलाइट मिल गया जो सूरज से मिला। फिर वाटर मिल गया रूट से। ये तीनों मिल गए, ठीक है ना। अब बोलो सर ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल बेटा ये पिगमेंट होता है। ये ग्रीन कलर का इसलिए बनाया हूं कि क्लोरोफिल नहीं होता तो ये ग्रीन नहीं दिखता। ये प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल है क्या? एक पिगमेंट है जो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। कलर ही नहीं बल्कि सनलाइट को ये खींचता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पकड़ लेता है। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर, जो ग्रीन प्लांट्स दिख रहा है ना, इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट जो सूरज की रोशनी उसे खींच लेता है। कौन? क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट की रोशनी नहीं खींच पाएगा ये जो लीव्स, ये जो पत्ते हैं, ठीक है ना। तो पहला सनलाइट मिल गया सूरज से। कैसे मिला? क्योंकि अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर मिल गया नीचे से। अब फूड बन गया। अब ये तीनों को केमिकल रिएक्शन हो गया इसके बीच, और ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ही क्या होता है? ये प्लांट्स का फूड होता है। कोई भी प्लांट्स या पौधे का फूड किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स तो बनता ही है, उसके साथ में और क्या बनता है? ऑक्सीजन भी बनता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिला, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना लिया? ये प्लांट अपना फूड बना लिया। इसी फूड को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज ही होता है। इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो बना है उसी को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये सब मिला के क्या बना? ग्लूकोज बना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बना। और क्या बना? ऑक्सीजन, जो बाहर की तरफ निकल जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया, अब बाहर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन, है, ठीक है। जब ये फूड बना कार्बोहाइड्रेट्स तो उसके साथ ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। जब फूड बनाना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, सनलाइट इसको मिलेगा, फिर वाटर नीचे से मिलेगा, ठीक है। ये एक पत्ते में नहीं होते हैं ये फोटोसिंथेसिस, ये सारे पत्ते ब्रांचेस में, या फिर जो स्टेम, जो हरी हरी जो स्टेम है ना, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। चलो अभी हम एक एक करके स्टेप देखते जाते कैसे फोटोसिंथेसिस हुआ। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस बोलते किसको वो देख लेते हैं, ठीक है। ये डबल इनवर्टेड कॉमन रख देता हूं, क्यों? क्योंकि ये आपका डेफिनेशन है। ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, प्रिपेयर, अपना फूड खुद बनाते हैं। प्रिपेयर देयर फूड, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉम एटमॉस्फियर, हवा से मिल जाता है, फ्रॉम एटमॉस्फियर। वाटर फ्रॉम रूट्स, जो वाटर मिला वो रूट से मिला। एंड सनलाइट फ्रॉम द सन, और जो सूरज की रोशनी से सनलाइट मिल गया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट फ्रॉम सन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये सनलाइट मिलेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो मैंने बोला वही फोटोसिंथेसिस का ये पूरा डेफिनेशन है कि सारे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर जो रूट से मिलता है, सनलाइट जो सन से मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये तीनों मिलके फूड प्लांट्स बना लेता है, ठीक है। उस फूड का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। और उसमें रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। इसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। हम जिंदा रहते हैं इसी ऑक्सीजन से। इसीलिए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए हम जिंदा होते हैं। इसीलिए पेड़ को या फिर झाड़ को या फिर ट्रीज को, प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये का टेक प्लेस मतलब होना। कहाँ पे होता है ये फोटोसिंथेसिस? ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है? लीव्स के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स, सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे का फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं? पत्ते को बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल तो मैंने बता दिया, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर होना है तो सनलाइट तो होना जरूरी है। वो भी सनलाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी होता है, ठीक है। जरूरी रिक्वायरमेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड किस फॉर्म में बनता है? फूड ग्लूकोज के रूप में बनता है, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते। ग्लूकोज नहीं लिखना चाहते तो कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं। फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है प्लांट्स में। ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज बना किससे? इन तीनों से बना, ठीक है। तो प्रोडक्ट हुआ।
इस साइड वाले को रिएक्टेंट बोलेंगे और इधर जो बना है उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये किसका प्रोडक्ट है? ये फोटोसिंथेसिस से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन को O2 भी लिखते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड, और ऑक्सीजन बनता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो हम अपने सांस से के माध्यम से हम लोग अपने फेफड़े में लेते हैं, जिससे कि हम लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है, हम लोग को जिंदा रहने की यही ऑक्सीजन की जरूरत है, जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। इट इज यूज, यही ऑक्सीजन का यूज होता है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब कि जिंदा रहने के लिए। ठीक है, अपने जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, है ना, हम लोग हैं, हम लोग जिंदा ही है ना, तो हम लोग को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, हम जिससे कि हम लोग सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बता दो। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि CO2। अगर चाहो तो ये वर्ड में लिख लो, वर्ड में लिखना तो ये आप क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला में अभी मत लिखो, क्योंकि आपको 7th में केमिकल फॉर्मूला में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगा ये जो वर्ड में है उसे ही लिखना तो बेहतर पड़ेगा। ठीक है ना। चलो, अभी यही जो कार्बोहाइड्रेट्स, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स जब एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में जब अपना फूड बनाते हैं तो उनके प्लांट्स के बॉडी में भी क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हमारे बॉडी में हमने खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट्स बना, उनके बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो यही कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में स्टोर हो जाता है? ये स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्लूकोज होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? ठीक है, स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टोर्ड, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट्स बना, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, तो वो क्या है? स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। अब स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। अब जब भी सेल्स को जरूरत है एनर्जी लेने के लिए, तो ये स्टार्च क्या होगा? स्टार्च वापस ब्रेक डाउन होके एनर्जी दे देगा। ठीक है, यही स्टार्च फिर बाद में ब्रेक डाउन होगा और जितने भी प्लांट्स के ऑर्गन हैं, सिस्टम है, उन सबको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब हम लोग फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है और हमारे सेल्स को, हमारे हर एक अंग को एनर्जी मिलती है। वैसे प्लांट्स में भी ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, और ये जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है किस रूप में? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, और यही स्टार्च की जब जरूरत प्लांट्स को होती है तो ये स्टार्च ब्रेक डाउन होके एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है जब भी प्लांट्स को जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो आपको फोटोसिंथेसिस कैसा लगा? समझ में आया तो डेफिनेटली वीडियो को आप लाइक करना ना भूले, है ना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जितना भी वीडियो बनाऊंगा, जितना भी मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, वो सब आपको वीडियो डेली मिलता रहेगा। तो शेयर इट एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतना शेयर करो आप, है ना। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।